हाँ, झारखंड सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज में यहाँ पे 526 जेई की रिक्वायरमेंट आई है सिविल। तो यहाँ पे उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एक बात इम्पोर्टेंट कि इसमें अदर स्टेट अलाउ नहीं है, ये सिर्फ पंचायती राज की वैकेंसीज है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के निवासियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्या रहने वाला है। तो पहली बात तो ये वैकेंसी जो होगी, आपको पता है पंचायती राज में किस तरह से चलता है कि वो लोग कई बार तो आपको साल भर के लिए रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। देन आफ्टर यदि आपका काम अच्छा हुआ तो आपको एक साल के लिए और बढ़ा देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है इनमें कि इन वैकेंसीज को परमानेंट भी कर दिया जाता है, मतलब इनकी पोस्ट को। तो ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें अलग अलग कि बाकी अभी के लिए ये है कि यहाँ पे आपको एक साल का तो परमानेंट है, उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको एक साल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनको आपको छोड़ना नहीं है इन वैकेंसीज को भी, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि इनको परमानेंट भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं वन बाई वन। सो पहले यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कनिष्ठ अभियंता के रूप में 526 पोस्ट, तो मैंने आपको बताया था। मासिक दे सैलरी रहेगी 17,000 रुपये, काफ़ी अच्छा मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। बाकी स्टेट में देखो जाए तो अभी राजस्थान का देखोगे आप तो वहाँ पे सिर्फ 13,000 रुपये दिए जाते हैं आपको। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू उसके बेनिफिट तो है। इसमें काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन है अलग अलग, तो मैं आपको वन बाई वन समझाता हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ दे रखी है अनिवार्य योग्यता। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि डिप्लोमा। ठीक है। फिर उन्होंने एक लाइन और लिखी है वांछनीय योग्यता संबंधित क्षेत्र में उच्चतर, मतलब बीटेक या एमटेक जो भी है। अब कहने का मतलब तो इनका ये है कि ये भी अलाउ है, लेकिन अनिवार्य में इन्होंने डिप्लोमा भी लिख दिया। ठीक है। अब ये तो यहाँ पे क्या है ना, डिप्लोमा को दे रहे हैं ये लोग, बीटेक का इसमें अब क्लियर इन्होंने अभी यहाँ पे एक चीज़ तो लिख रखी है इन्होंने कि यहाँ पे समकक्ष। तो एक बार आप चेक कीजिएगा इसका फॉर्म फिल करके कि यहाँ पे ये बीटेक को ले भी रहे या नहीं भी ले रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ पहले इन्होंने डिप्लोमा को ही लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ऐसा ही रहता है, समझ में नहीं आता। ओके, तो उम्र सीमा यहाँ पे 40 है मैक्सिमम। और मैं जो चयन प्रक्रिया वो समझा देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसके लिए। ठीक है, तो आपका क्या है कि मेरिट लिस्ट बनेगी, वो किस आधार पे बनेगी वो यहाँ पे समझ लीजिए। 100 नंबर की मेरिट लिस्ट है, जिसमें आपके अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के रहेंगे 50 नंबर। वांछित योग्यता मतलब आपका जो भी हायर डिग्री वगैरह जो भी है उनके मिलेंगे 10 मार्क्स। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो 30 मार्क्स उसमें। विषय ज्ञान 10, और टोटल हो गया 100। अब विषय ज्ञान में आपका 10 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको 4 नंबर लाना मिनिमम अनिवार्य होगा। यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख रखा है, आप पढ़ पाओगे। हाँ, विषय संबंधी ज्ञान जांच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक आना अनिवार्य है। तो 4 अंक आना अनिवार्य यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया में 100 अंकों में से मिनिमम 50 लाने हैं। अनुसूचित जाति और जाति को, मतलब ST SC को 40। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाने वाली है, तो ये तो मिनिमम का तो कोई क्राइटेरिया से फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसका हम बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सिविल से मतलब है। तो इसके लिए करना क्या है आपको वो देख लीजिए। तो यहाँ पे वेबसाइट से आपको क्या करना है कि तो यहाँ पे आपको देखो जो फीस है आपकी वो है 500 रुपये फॉर जनरल, ST SC OBC की 300 रुपये। ओके, सो यहाँ पे इसको आपको जो अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। तो आपको क्या है कि आप एक से ज़्यादा भी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो जितने ज़्यादा अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा वैसे ये चीज़ लिख रखी है इन्होंने। और अभी इसके जो फॉर्म के बारे में इन्होंने जो आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम, परंतु इसकी स्पीड पोस्ट कार्य वो भी। हाँ, इसका जो फॉर्म होगा वो आपको पता ऑफलाइन रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो आपका स्पीड पोस्ट करवाने हैं सारे डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपको वेबसाइट से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। और उसको आपको इनके जो पंचायती राज वाला जो एड्रेस रहे वहाँ पे भेजे जाएंगे। तो उनके वाले में मैं थोड़ा डिटेल में आपको अभी यहाँ पे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, टेलीग्राम पे मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे आपको
किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह फिलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आपको, ये देखो मैं आपको वो बता देता हूँ जो 1 ईयर वाला है इनका। अब यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे वैसे सारे, बट वो चीज़ें मैं एक बार आपको वापस से कंफर्म करवा दूंगा। ये देखो 5th नंबर पॉइंट पढ़ो। सेवा अनुबंध प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। 1 वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर 1 वर्ष, एक वर्ष के लिए सेवा का अनुबंध नवीकरण किया जाएगा, किंतु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा। तो इसमें ये क्या है, एक एक साल बाद में बढ़ाते जाएंगे। इन केस योर परफॉर्मेंस इज गुड देन अब इसका जो फॉर्म का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो वो उसके मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए कि किस तरह से आपका फॉर्म का प्रोसेस रहने वाला है। तो क्योंकि जैसे एक तो होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कलेक्ट्री में आपके फॉर्म सबमिट हो, एक आप यहाँ वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग के थ्रू जाने, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली जो अभी के लिए दी नहीं है। और इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है, ये 1 वीक में, ये जल्दी, इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा 24 कुछ मार्च है, तो इसको जल्दी से जल्दी आपको करवा देना है। तो यहाँ पे ये एच वाला पॉइंट पढ़ो, पैनल में चयन प्रक्रिया की एक साथ प्रारंभ की जाएगी, अर्थात सभी जिलों में एक साथ चयन हेतु आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। आवेदन पत्र जिले संबंधित जिले में ही समर्पित किए जाएंगे। तो बात तो वही बोल रखी इन्होंने ऑल ओवर, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं है कि कैसे क्या होने वाला है। तो आप इसके लिए एक बार उनकी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मेरे को भी कुछ मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे और फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज, फिलहाल की वीडियो में यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी सारी अपडेट के लिए हमें आप सोशल हैंडल पे फॉलो कर लीजिएगा।